अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेनज़ीर इस्लामाबाद में आपको कहते हैं खुशामदीद और प्रोग्राम का आगाज़ फिर एक अफसोसनाक खबर के साथ। पाकिस्तान को फिर एक दफ़ा पाकिस्तान की सरजमी को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि बलूचिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों ने हमला किया और टनल के अंदर वहाँ पे जो मौजूद उसके अंदर जो मौजूद मुसाफिर थे, जिनमें ज़्यादातर तादाद बच्चों की और ख़वातीन थीं, उनको यरगमाल बनाया हुआ है। दोपहर से ये सिलसिला जारी है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर ऑपरेशन स्टार्ट किया। इंतहाई पेचीदा ये इलाका है, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त वहाँ पे पहुँचे हैं और इस वक्त की अभी ताज़ा तरीन कुछ ही लम्हे पहले की ये इतलात हैं, जिसके मुताबिक फायरिंग का तबादला वहाँ पे जारी है और जो हमारे सिक्योरिटी जवान हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं मौजूद उस ट्रेन के अंदर, उनको महफूज रखते हुए जो दहशतगर्द हैं उनको वासिले जहन्नुम किया जाए। सोशल मीडिया पे एक कैंपेन जारी है रियासत के खिलाफ और जो दुश्मन है इंडिया हमारा, जो ताक लगा कर बैठा रहता है, उसने भी एक कैंपेन चला रखी है इस तमाम तर वाक़े को लेकर। बड़े अफसोस की बात है कि दहशतगर्दी का वाक़या कहीं पर भी हो, मासूम शहरी किसी भी मुल्क में टारगेट किए जाएं तो उस पर दिल दुखता है। मेरे ख़्याल में कौम और ज़बान, इलाका, इसके फ़र्क से निकल कर सिर्फ़ और सिर्फ मासूम शहरियों का सोचना चाहिए इस तरह की तमाम तर वाक़यात में। इसी तमाम तर मामले पे आज हम डिस्कशन करेंगे। हमें ज्वाइन किया है अब्दुल्ला गुल, सीनियर तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं, शर्जील अवान जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और नईम कुरैशी जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। सबसे पहले अब्दुल्ला, आपकी जानिब ये मसला हमने अभी 3 दिन पहले भी एक प्रोग्राम किया और बन्नू का वाक़या बड़ी तफसील से डिस्कस किया। अब बलूचिस्तान की हम जो कि बात कर रहे थे उस प्रोग्राम में आपने बड़ी तफसीलन ये कहा था कि बलूचिस्तान में भी कुछ सूरत हाल ऐसी है और जो बैरूनी मदाखलत है, ज़ाहिर है अभी भी जो ISPR के जानिब से जो तफसीलात अब तक की आई हैं उनमें अफगानिस्तान का हाथ इस तमाम तर वाक़े में मुलव्वस पाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इस तमाम तर सूरत हाल पर? अब्दुल्ला, मुझे सुन पा रहे हैं? गालबन अब्दुल्ला से जो है वो हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। अब्दुल्ला, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे बेनज़ीर साहिबा आवाज़ आ रही है जी आपकी। जी जी। अब्दुल्ला, क्या कहेंगे कि अभी अभी हम बन्नू वाले वाक़े को भूले नहीं थे, बल्कि बन्नू वाले वाक़े के ज़ख्म नहीं अभी थोड़े से बैठे थे, वो गर्द नहीं बैठी थी कि अब बलूचिस्तान में ये वाक़या हो गया और अभी तक ऑपरेशन जारी है ISPR के मुताबिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो ज़ाहिर है ये बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और इसको मज़म्मत तो बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, बिल्कुल। क्योंकि इसके अंदर मासूम लोगों को जो है वो निशाना बनाया जा रहा है। बन्नू के वाक़ये में भी आपने देखा कि बिल्कुल। मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, जो कि मेरे ख्याल में कोई इंसान जो है वो नहीं कर सकता, जिसको ज़रा भी इंसानियत से कोई सरोकार है। इसका मतलब है कि ये जानबूझ के अवाम के अंदर एक सरासीमगी, एक खौफ, एक हरास जो है वो पैदा किया जा रहा है, ताकि जो है वो ये बताया जा सके कि पाकिस्तान के अंदर जो है मामलात ज़िंदगी जो है वो मफलूज होते जा रहे हैं, बिलखसूस इन 2 सूबों के अंदर। तो मुख्तलिफ हैं इसके। पहला तो पहलू ये है कि जहाँ तक ताल्लुक है खैबर पख्तूनख्वा का, खैबर पख्तूनख्वा में कुछ ऐसी खवारिज जो फितनातुल खवारिज काम कर रहे हैं, जो ये समझते हैं कि जो उनका निज़ाम है वो दुरुस्त है और दूसरे का निज़ाम जो है, जो पाकिस्तान में एक आइनी तौर पर हमने कबूल किया हुआ निज़ाम है, वो गलत है, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल गलत है और पाकिस्तानी कौम इसको मुस्तरद करती है और वो अपना निज़ाम राइज करना चाहते हैं, वो मुल्क से अलहदगी नहीं चाहते। जबकि बलूचिस्तान के अंदर हम ये देख रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर ये तमाम जो लोग हैं ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स के तौर पर बात कर रहे हैं। इसके लिए इनके मुख्तलिफ किस्म की जो है मल्टी थ्रोंग पॉलिसी है, जिसके अंदर जो है वो एक तो लोगों के जहनों को परागंदा करके उनको रियासत के खिलाफ, अपने मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के खिलाफ भड़काना, दूसरी जानब उसका अमल है जो कि आप देखते हैं कि स्मगलिंग के ज़रिए या दीगर इस किस्म की मनीशात के ज़रिए, और तीसरा है इसका अमली इकदाम जो कि दहशत गर्दी के वाक़यात को जन्म देना।
इसमें कोई शक व शुबा नहीं रह गया कि बलूचिस्तान के अंदर ये तमाम लोग जो हैं ये फॉरेन फंडिंग पे चल रहे हैं। क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर अगर ये कोई इंडस्ट्री पे काम कर रहे होते या कोई काम कर रहे होते तो नजर आता। इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो इसलिए जो सबवर्सिव एक्टिविटीज हैं वो बहुत खतरनाक हैं। दूसरी जानिब बलूचिस्तान की हुकूमत की कारकर्दगी है, जो कि इससे पहले जो है जब कुछ अर्सा कबल हमने देखा कि हमारे तकरीबन कोई 2 दर्जन से जायद फौजी जो थे उनको शहीद कर दिया गया क्वेटा रेलवे स्टेशन के ऊपर, और ये रेड जोन एरिया में ही शामिल था। क्योंकि वजीर आला का जो इस टाइम पे सेक्रेटेरिएट और जो गवर्नर हाउस और जितने भी इस तरह से जो चीफ सेक्रेटरी का सेक्रेटेरिएट और उनका घर जो है वो सारे इससे जो है वो आधा किलोमीटर भी नहीं बल्कि 300 गज दूरी के ऊपर है। तो फिर इसका मतलब है कि सिक्योरिटी लैब्स तो गालिबन अब्दुल्ला से की लाइन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गई है। शर्जील आपकी तरफ आऊंगी और एक अफसोसनाक इसमें पहलू जो ये बताया जा रहा है कि हिंदुस्तानी मीडिया और गुमराहकुन सोशल मीडिया मिलकर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं और मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। शर्जील जी, बड़ी बदकिस्मती है कि आज रमजान मुबारक के बाबर ये अफसोसनाक सानिया पेश आया है, क्योंकि वो जो इलाका है बोलान बड़ी वो कंजेस्टेड एरिया और स्पेशली वो जो उसके आसपास कोई आबादी भी नहीं है, और ये जो इन्होंने बनाया मैं ये मुसलमान कहलाने के ये लोग लायक नहीं है। मैं तो इनको ये कहूँगा इनका इस्लाम से और इनका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं है। ये भारतीय एजेंडे के ऊपर और पाकिस्तान के जो दुश्मन मुल्क है उनके एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारी फौज पाकिस्तान फोर्सेस इदारे हैं वो जो दिन अभी ऑपरेशन में लगे हुए हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ कि वो इस बाबरकत महीने में भी जब भी पाकिस्तान में कोई भी ऐसी चीज सूरत सामने आती है तो सबसे पहले पाकिस्तान का जवान जो फौजी जवान वो खड़ा होता है सबके आगे। और जो अभी वहाँ पे बड़ा मुश्किल वो एरिया है, मैं वो सारा एरिया मैंने एक्सप्लोर किया हुआ है तो इसलिए मैं जानता हूँ उस एरिया को कि वो एरिया बड़ा मुश्किल एक एरिया है जहाँ पे हमारा वहाँ पे उससे घेरे में लिया। और जहाँ तक सोशल मीडिया की बात की देखें, ये जो दुश्मन तो कर ही रहा है, जो अपने पीटीआई के लोग हैं और पीटीआई के ये जो व्लॉगर्स हैं और ये भगोड़े व राजा आदिल जैसे लोग हैं जो कि सरेआम, आप यकीन करें कल मैं शर्म से मैं जो कराऊं कि ये बंदा कभी फौज का हिस्सा भी रहा है, इस बंदे को शर्म ही नहीं रहेगी कि जिस तरीके से मनफी प्रोपेगेंडा कर रहा है सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के। आप किसकी बात कर रहे हैं शर्जील? आदिल राजा को मैं जी बात करूं कि आदिल राजा की मैं बात कर रहा हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ वो प्रोपेगेंडा चला रहा है, कल से वो ट्विटर के ऊपर सरगर्म है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके से देखें दुश्मन तो तमाशा देख रहे हैं, और जब इस तरह के लोग जब उनका हिस्सा बन के पाकिस्तान के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ और बल्तिस्तान के खिलाफ जो कल से वो सरगर्म है, यकीन करें मैं जितनी मजम्मत करूं उतना कम है। इन लोगों ने बिल्कुल शर्म उतार ली है, इन लोगों का एजेंडा एक ही है, इन्होंने अनाउंस बिल्ला इमरान खान को पाकिस्तान से ऊपर तस्वर कर लिया, जो कि काबिल कबूल बात नहीं है, काबिल मजम्मत बात है। ये मेरे ख्याल में इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। इंटरपोल को भी ऑलरेडी जहाँ तक मेरे नॉलेज में वजारत दाखिला ने हदायत की हुई है और बड़ा राब्ता भी है, आदिल राजा को पाकिस्तान लाया जाए और सख्त से सख्त सजा दी जाए। जिस तरीके से पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ और पाकिस्तानी रियासती इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ भी मनफी प्रोपेगेंडा चलाने वहां बैठ के इन लोगों को कोई शर्म नहीं रहेगी। नईम कुरैशी साहब, अब ये एक तो 2 तरह की जंगों का पाकिस्तान को सामना है। अभी हमने देखा भी था कि कुछ लोगों को JIT में तलब भी किया गया था, एक वो मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, और एक ये प्रैक्टिकली ग्राउंड पे जो दहशतगर्दी है। अभी बन्नू में वाकया हुआ, फिर मैं वही बात कहूँगी, फिर अभी आज के जो वाकये का वो मास्टरमाइंड है वो भी अफगानिस्तान है। सो ये रिएक्शन जो है वो बजाय कम होने के, बात ख़त्म होने के या बात थोड़ा नीचे की तरफ आने के, हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब ईद है, ईद पे लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं जैसे कि इसमें कर रहे, जैसे जैसे करीब आ रही है ईद, तो अब हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के वाकयात बढ़ते जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया बेनज़ीर साहिबा। बिलाशुबा ये बहुत तकलीफ और अफसोसनाक वाकया है कि रमजान मुबारक के महीने में भी जो है वो दहशतगर्द जो है अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ है और बेगुनाह लोगों के खून से अपने हाथ रंगना चाहते हैं। ये बड़ी अलमनाक सूरत हाल है।
लेकिन देखिए उनकी हम जितनी भी मजम्मत करें वो कम है। हमें दोनों पहलू देखने पड़ेंगे। उनकी जो कार्रवाइयां हैं वो आज नहीं हो रही, ये काफी अरसे से सिलसिला चल रहा है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा कि आप ये देखिए कि बलूचिस्तान में तसलसल से ये सारी चीजें जो है दहशत गर्दाना कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन हमें सूबाई हुकूमत जो है वो बड़ी इसमें हमें नाकाम नजर आती है कि सूबाई हुकूमत जो है वो हमें बिल्कुल भी इफेक्टिव नजर नहीं आती, हमें ग्राउंड पे नजर नहीं आती। तो हमें थोड़ा सा इस पहलू को भी देखना चाहिए कि आखिर जो सूबाई हुकूमत है वो क्या कर रही है। आपको याद होगा कि एक बड़ी दहशत गर्दी की कार्रवाई जब बलूचिस्तान में हुई थी तो वजीर दाखिला साहब ने ये फरमाया था कि ये तो सिर्फ एक SHO की मार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि वो तसलसल से बलूचिस्तान में ये हो रहा है। तो हमें जरा इस पे भी बात करनी चाहिए और इस पे गौर करना चाहिए कि आखिर सूबाई हुकूमत जो वो अपनी जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं कर रही। मेरे ख्याल में नहीं साहब, अभी आपने SHO की मार वाली बात की, जबानी कलामी बातों से निकलकर अब हमें प्रैक्टिकल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वाकयात हम देख रहे हैं कि बढ़ते जा रहे हैं और इसमें हमारे बच्चे, हमारे मासूम शहरी शहीद हो रहे हैं, साथ में सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हो रहे हैं। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, मैं उसी बात को तो कह रहा हूँ कि आखिर ये सिर्फ डायलॉग बाजी से तो मसला हल नहीं होगा। और उसके बाद भी हम ये देखते हैं कि सूबाई हुकूमत के पास कोई जामिया प्लान भी नहीं है, सिवाय इसके कि हमारे सिक्योरिटी के जवान जो है वो अपनी सतह पे जिस हद तक लड़ सकते हैं लड़ रहे हैं और इन्हें नाकाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं और कुर्बानियां भी दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सूबाई हुकूमत मुझे नजर नहीं आती। इसी तरह विफाकी हुकूमत जो है, देखिए आपने फरमाया कि इसके मास्टर माइंड जो है उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से है, और ये वाहिद वाकया नहीं है जिसमें आप अफगानिस्तान का जिक्र कर रहे हैं। ये तसलसल से अफगानिस्तान से इन्हें सहूलतकारी की जा रही है, वहां से हैंडल किया जा रहा है, हैंडलर्स हैं इनके वहां पे बैठे हुए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि विफाकी हुकूमत, हमारी वजारत खारजा अफगानिस्तान को इंगेज करने में भी नाकाम हो गई। अफगानिस्तान इस्लामी बिरादर मुल्क है, चाहे वहां से सहूलतकारी हो, लेकिन क्या ये वक्त नहीं आ गया है कि हुकूमत पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हमारे वजीर खारजा, हमारे वजीर आजम आखिर अफगानिस्तान को इंगेज करने के लिए क्या कर रहे हैं? हमें सिफारती सतह पे कोई बड़ी चीज नजर नहीं आती। हमें दोनों मुहाजों पे लड़ना होगा, यानी दहशत गर्दी के खिलाफ जो है अमलन हमारे सिक्योरिटी इदारे अपना फर्ज अदा करेंगे, जो कि वो कर रहे हैं, और हमारी हुकूमत को जो है वो सिफारती सतह पे करना चाहिए, जिसमें मुझे मुकम्मल तौर पे हुकूमत जो है ना वो कामयाब नजर नहीं आती बल्कि नाकाम नजर आती है। तो हमारी विफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों को इस मामले में संजीदगी इख्तियार करनी चाहिए। जिनकी जिम्मेदारी है वो सिर्फ बुलंदबांग दावे, आपको पता है स्टीरियोटाइप स्टेटमेंट्स देना कि जी दहशत गर्दों को ये नहीं इजाजत दी जाएगी, लेकिन दहशतगर्द इजाजत नहीं मांग रहे, वो अपनी कार्रवाइयां जारी रखे हुए हैं। और हकीकत ये है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो अब थक गए कुर्बानियां दे दे के। मासूम और बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया जाता है, उसके बाद फिर हमारे जवान शहीद होते हैं, और हमारी सियासी क़यादत जो है इस मामले में कुछ करने में मेरी नजर में वो बुरी तरह नाकाम है। अब्दुल्ला, अभी कुछ दिन पहले ही एक स्टेटमेंट भी सामने आई थी कि जो वहाँ पे कलादन तंजीमें हैं, वहाँ देखा था कि बड़ी तादाद में, बलूचिस्तान के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, बड़ी तादाद में ख़वातीन का भी इस्तेमाल हो रहा था और ख़वातीन को बास को ब्लैकमेल किया जाता था, और ये सारा एक नेटवर्क है जो वहाँ पे काम करता है। आप चलें KPK की, उस दिन हम बात कर रहे थे, आप प्रोग्राम में साथ थे जब बनू वाक़या हुआ था, लेकिन अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में तो इत्तेहाद, ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी है मुस्लिम लीग नून की, तो वहाँ पे वहाँ के लोगों को क्यों नहीं साथ में? ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं बलूचिस्तान में। जी, मैं गुजारिश उस टाइम पे यही कर रहा था, कोई सिलसिला मुनक़ता हो गया। देखिए, बुनियादी तौर पे समझना बड़ा ज़रूरी है बलूचिस्तान के, तो मैं यही गुजारिश कर रहा था कि KP में एक फ़र्क मूवमेंट है और बलूचिस्तान में एक फ़र्क मूवमेंट है। बलूचिस्तान की इस मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो बुनियादी तौर पे बलूचिस्तान की हुकूमत है वो तो वाज़े तौर पे नाकाम है। जहां हम देख रहे हैं कि 50-50 किलोमीटर एरिए के ऊपर खुले आम दहशत गर्द जो हैं BLA के, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के और लिबरेशन जो दीगर इस किस्म की जो BYC है,
वो क्या कर रहे हैं, वो ये तमाम के तमाम जो हैं ये खुलेआम लूट मार कर रहे हैं। अब एक बलूचिस्तान जिसका 81% जो है वो बी एरिया है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उसकी वजह यह है कि बी एरिया कहाँ है, जो आप के सामने है, कि जिसमें पुलिस नहीं जा सकती। यानी कि पाकिस्तान का 44% जो बलूचिस्तान है उसके अंदर 81% एरिया जो है वो वहाँ पुलिस ही नहीं जा सकती। तो भाई बाकी रियासत के जो वहाँ सिर्फ क्या फौज का काम रह गया है, क्या पुलिस जो है वो कहाँ खड़ी है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट कहाँ खड़ा है, जो इंसदाद दहशत गर्दी की टोटल 9 अदालतें हैं मौजूद। तो ये तो आलम है और सालों साल लग जाते हैं लोगों को पकड़ने के अंदर। फिर कोई उसके ऊपर जिस तरीके से मिसिंग पर्सनल का बहाना बनाया गया, उसके अंदर फिर वो पूरी एक रिपोर्ट आ गई, लेकिन अभी तक जो है वो उसको वो नैरेटिव जो था वो बिल्ड नहीं कर सके। तीसरी बात यह है कि ये इस इलाके में आपने पहले भी देखा, मैंने एक वाकया आपको बताया जो रेलवे स्टेशन क्वेटा के ऊपर हुआ, उसके जी बाद बिल्कुल। आपने देखा जी कि बिल्कुल। जो बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा जो योब कैंटोनमेंट था उसके ऊपर हमला किया गया, एक दफा नहीं मुतअद्दिद दफा। पहली दफा है जो बलोच और पश्तून का इत्तेहाद हो गया है, जिसकी वजह से बलोच दहशतगर्द जो है बाकायदा पश्तूनों के घरों में जाके रह रहे हैं और रेफ्यूज ले रहे हैं, और उनके इलाकों में चाहे वो दुक्की का हो या ये योब का हो, वहाँ हमले कर रहे हैं। ये इसका बड़ा ही खतरनाक मामला है। ये दनासर का इलाका हो, मुगलकोट का इलाका हो, या फिर जो है दराबंद का इलाका हो, ये वो तमाम इलाके हैं जो पश्तून की आबादी के अंदर आते हैं। कुचलाक आ गया, ये सारा जो चमलंग का एरिया है, इसके अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है, ये बड़ी खतरनाक बात है। इसका मतलब यह है कि जो बलूचिस्तान हुकूमत है वो तो अब दिन दिहाड़े भी वहाँ कोई आदमी ट्रैवल नहीं कर सक रहा। पेशावर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अंदर आप नमाज असर के बाद नहीं जा सकते। तो फिर हुकूमत वहाँ क्या कर रही है, जो इतने फंड लेती है, जो एनएफसी अवार्ड के अंदर भी उनको जो है वो हिस्सा ज्यादा मिलता है, और हम देखते हैं कि उसके ऊपर खसूसी तवज्जो भी है, लेकिन जो लेवीज को जब तक आप नहीं खत्म करेंगे, जो बलोचिस्तान के अंदर प्राइवेट आर्मीज लोगों ने रखी हुई हैं, जत्थे रखे हुए हैं, गार्ड रखे हुए हैं, बेनजीर साहिबा आपने हमने सब ने देखा, वीडियोस मौजूद है, जहां एक एक सरदार जो है वो 80-80 गाड़ियों का काफिला लेके चलता है। मामूली बात है, जिनके ऊपर रॉकेट लॉन्चर लगे होते हैं, जिनके ऊपर मल्टी बैरल MBRLs लगे होते हैं, जिनके ऊपर जो है वो बजूका लोग लेके बैठे होते हैं, मशीन गन्स लगी होती हैं। तो ये क्या हो रहा है, इस चीज को कंट्रोल कौन करेगा? और फिर जो अगर जो बलोच औरतों का आपने जिक्र किया, जिसमें जो है वो आप देखें कि वो मालंग बलोच थी, और इसी तरीके से जो वो क्या नाम था उसका, नाम ऋषि या क्या था, मुझे ज़हन से निकल गया। तो ये तमाम जो खवातीन हैं ये कौन है? इनको पहली बात है कि इनको टेरराइज किया जाता है, इनकी नाजेबा वीडियोस बनाई हैं, इनको घरों से उकसाया जाता है। जो बलोच तो बड़े मजबूत और अच्छे बहादुर लोग हैं, तो फिर ये कौन है जो औरतों को ढाल बना के जो है रातों को औरतें बैठी हैं और वो वहां जो है तो औरतों के सरों पर पर्दा डालने वाले थे। वो तो लोगों के औरतों को ढाल नहीं बनाते थे। तो ये यानी कि ये वो लोग हैं जो एक आजाद बलूचिस्तान, जो कि आपको पता है कि 2006 में कर्नल रैल्फ पीटर जो अमेरिकन था, उसने एक नक्शा बनाया था जो अमेरिकन डिफेंस जर्नल में छपा था। उसके अंदर उसने एक अहमक कबाइल अफगानिस्तान के और जो सीस्तान और बलूचिस्तान का इलाका, ईरान का और पाकिस्तान का बलूचिस्तान, इसको एक सेपरेट स्टेट दिखाया था। और ये वही नक्शा है जिसके ऊपर अमल दरामद जो है अच्छा अब्दुल्ला, इस सारे सिलसिले में हम शाम से ये देख रहे हैं और जराए भी इस बात को बार बार कह रहे हैं कि जो ऑथेंटिक खबर है, जो कि मुसद्दक खबर है, उसके ऊपर जो है वो सही खबर के ऊपर इस सारे तर मामले के अंदर ज़ाहिर बलूचिस्तान में एक खौफ व हिरास फैला हुआ होगा इस सारे मामले को लेकर। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन एक इंडियन मीडिया जो है, जो भारतीय मीडिया जो है, वो भी बहुत एक्सट्रीम पे जाके प्ले कर रहा है इस तमाम तर वाक़ये को, जो कि बहुत एक अफसोसनाक अमल है। नहीं, ये तो देखिए भारत तो करेगा। ये दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि वो इस टाइम पे पाकिस्तान से ताज़ियत का इजहार करेगा? बिल्कुल भी नहीं। भारत तो कर रहा था। कुलभूषण यादव क्या कर रहा था? कुलभूषण यादव है कौन?
भारतीय दहशतगर्द जो बलूचिस्तान में स्लीपर सेल्स और दीगर नेटवर्किंग जो है वो चला रहा था, क्या हमें नहीं मालूम कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लीडरशिप है उनको कौन लोग लेके गए थे? गांधी की समाधि के ऊपर किसकी तस्वीरें मौजूद हैं? क्या हमने नहीं देखी? बरामदाख बुगटी वगैरह कहाँ बैठे हुए हैं इस टाइम पे? किसकी गोद में पनप रहे हैं? किसके इशारों पर जो है वो नाचते हैं? तो ये तो बड़ी बात वाज़े है। उनके पास जिस तरह से इक्विपमेंट आ रहा है, जो पैसा आ रहा है, जिस तरीके से उनको जो है वो आप पूरा इससे अंदाजा करें बेनजीर साहब, इससे ज्यादा तमस्खर क्या होगा भारत पे? तो मैं समझता हूँ उनको डूब के मर जाना चाहिए शर्म से। पूरे भारत के अंदर एक आदमी नहीं है जो बलोच जबान बोलने वाला हो, लेकिन वो बलोच रेडियो जो है वो चला रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है आप समझे ना? इसका मतलब डोजियर पेश किया गया था, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और नहीं, और देखिए एक ये भी कि जो बलूचिस्तान से लोग भाग चुके हुए हैं, जो बलूचिस्तान से फरार हैं, उनके भी जो है वो तज्जिए लिए जा रहे हैं और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। ये 4 घंटे से मुसलसल यही सिलसिला जारी है। यही तो बात है। इसका मतलब यह है कि वो डोजियर जो हमने पेश किया था यूनाइटेड नेशन में, उसका क्या बना? उसका मतलब है उसका कुछ नहीं बना, यानी कि इंटरनेशनली कुछ नहीं होगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बाकी भी शुरका हैं वो भी बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे बड़ा सवाल ये उठाता हूं कि वो जो लोग जिनको अवाम ने वहां उनको इलेक्ट किया, सीटों पे लाके बिठाया, 50-50 करोड़ रुपया फी एमपीए जो है हर साल उनको जो है वो फंड मिलता है, डेवलपमेंट के नाम पे वो पैसा कहां जाता है? नंबर 1। नंबर 2 ये है कि इस सारे वाकये में आप मुझे बताएं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर आपको कहीं कोई बलोच उस इलाके का सिद्दी का कोई एमपीए एमएनए नजर आया है? क्यों नहीं बोल रहे वो? इसका मतलब यह है कि अभी देखें ना, वड का इलाका है, मस्तूंग का इलाका है, ये आवारान का इलाका है, झलावान का इलाका है, आगे बेला का इलाका है। कहाँ गए हैं वो लोग? किधर गए हैं? कोई मैं मस्तूंग बोला है मैंने? कहाँ गए हैं वो लोग जो अभी एमएनए बने, एमपीए बने? वो कहाँ खड़े हैं आज? बताए ना उनको। वो क्यों नहीं जवाब देते इसके ऊपर? चलिए हम इसका जवाब शर्जील से ले लेते हैं, मुस्लिम लीग नून को रिप्रेजेंट करें। शर्जील, जब बिला मुकाबला पूरे सेनेट से वहां सेनेटर्स जो हैं मुंतखब होकर सेनेट में आ सकते हैं, और जब ये सारी सेटिंग्स हो सकती हैं, तो मैं ये कैसे मान लूँ कि हुकूमत को ये नहीं पता होगा कि कहाँ दहशतगर्दी, कौन सा सेंसिटिव एरिया है, कहाँ पे जो है लोगों को गुर्बत के नाम पर, जैसे अभी हमने ख़वातीन की बात की, मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखाकर उन्हें वरगलाया जा रहा है और वहाँ के नौजवानों में एक फ्रस्ट्रेशन फैल रही है। तो इसके लिए कोई क्यों नहीं, सिर्फ हम बातें ही करते रहते हैं। कभी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो कभी पीटीआई की, तो कभी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, लेकिन ये बातें तकरीबन यही सेम होती हैं जो इस वक्त हम कर रहे हैं। और हम इस किसी ना किसी बड़े दहशतगर्दी के वाक़े जब होता है तब हम बैठकर ये सारी बातें कर रहे होते हैं। कहाँ है वहाँ के एमएनएस? कहाँ है वहाँ के सेनेटर्स? शर्जील, आपसे इसका जवाब मांग रही हूँ। जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ कि देखें, हुकूमत की पहले दिन से अवलीन तरजीह है बलोचिस्तान के मसाइल को लेके। और देखें, जो सेनेटर्स की और एमएनएस की बात करें, वो नजर आते हैं, बिल्कुल नजर आते हैं। ये गलत एक परसेप्शन है कि वो नजर नहीं आते, बिल्कुल नजर आते हैं। और जो वहाँ पे सिचुएशन है, उसको हमेशा से, जब से गवर्नमेंट ने, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, आपको पता है वहाँ पे बलोचिस्तान में इत्तेहादी हुकूमत है, और वहाँ पे जो भी उनके मसले मसाइल हैं, बड़े कंसर्न रहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब इस मामले को लेके। और यकीन करें कि जितना हुकूमत का, देखिए लाजमी बात नहीं है कि वो आके हर चीज़ सोशल मीडिया पे दिखाई जाए कि जो हुकूमत सोच रही है, हुकूमत की बड़े अच्छे इसके ऊपर इनिशिएटिव लिए हुए हैं। लेकिन बदकिस्मती है कि जब वहाँ पे ऑपरेशन या ऐसे कुछ चीज़ें शुरू की जाती हैं, वहाँ से ये जो BLA वो मारंग बलोच साहिबा हैं, वो एक जट्ठा लेके इस्लामाबाद पहुंच जाती हैं। इस्लामाबाद में आके फिर मैं माजर के साथ बेनली साहिबा, आपके कुछ साथी हजरात हैं, वो उनकी सपोर्ट करते हैं कि जी वो उनके साथ ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। क्या बारंग बलोच साहिबा ने कभी आज तक BLA की कभी उनके खिलाफ कभी कोई बात की है? वो कभी बात नहीं करती हैं। उल्टा वो पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव को बनाने पहुंच जाते हैं। और ये जितने भी ये जो पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, ये फौरन इस्लामाबाद पहुंच जाती हैं, जी इनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है। और कुछ साफी हजरात हैं जो उनकी वहाँ बैठ के कैंपेन चलाते हैं। पहले तो उन सबको एक बात सोच लेनी चाहिए कि देखें, बलोचिस्तान हमारे बलोची हमारे भाई हैं, और जितने दूसरे सूबों के लोग हैं, इसी तरीके से बलोचिस्तान के लोग और सब लोग, हम लोग बराबर हैं और पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले बलोची। नहीं, तो शर्जील, यहाँ पे एक सवाल ये भी बनता है ना कि आप गवर्नमेंट, आपके इत्तेहाद है, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वहाँ पे आप उनको एंगेज क्यों नहीं कर रहे? ये कोई पहला वाकया तो नहीं है, बस से उतार कर शनाख्ती कार्ड देकर टारगेट करके मारा गया। इसके अलावा
अभी इसके अलावा कलाम के अंदर एक बड़ा वाकया हुआ कि सड़क बंद कर दी थी, और बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। आज ये वाकया हो गया, और ये भी कोई छोटा वाकया नहीं है, बाज़ाहिर तो अभी तक तो यही नजर आ रहा है। देखें, ये हालात आज से नहीं क्या है। सिर्फ बलूचिस्तान से आने वाले पार्लियामेंटेरियन, वहां से आने वाले सियासतदान, माजरत के साथ मैं तो ये देखती आई हूँ कि यहाँ पे आके असेंबली में बैठकर वो पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, बस इसके अलावा और कोई काम नहीं होता। देखें बात ये है कि अभी बलोचिस्तान से ही जो केटेकर प्राइम मिनिस्टर थे बलोचिस्तान से, सरफराज भुट्टी साहब जो वजीर दाखिला हैं, वजीर दाखिला से निगरान गवर्नमेंट में, वो आज किसी सीएम बलोचिस्तान के वो काम कर रहे हैं। देखिए ये बात एक गलत परसेप्शन दिया जाता है कि बलोचिस्तान को क्या नाम है नजरअंदाज किया जा रहा है, ऐसी कोई वजह नहीं है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और वजीर दाखिला सैयद मोहसिन नकवी साहब पहले दिन से ही, जब आपको याद है हुकूमत ने संभाली, उसके बाद ये जो चीजें वहां पे हुई, उसके बाद जो मोहसिन नकवी साहब वहां पे गए और उन्होंने अब जाके वो लोगों से मिले और देखें कोशिश की कि बैठ के जो मसले मसाइल हल हो जाएं। लेकिन बदकिस्मती ये है, मैं फिर वही बात करूंगा कि जब भी वहां पे ऑपरेशन या ऐसी कोई चीजें शुरू की जाती हैं कि वहाँ पे ह्यूमन राइट्स ये जो आ जाती हैं तंजीमें बैठ जाके कि जी इनके साथ ज्यादती हो रही है, इनके साथ ये हो रहा है। पहले तो मेरा इसमें साफ क्लियर मौक़िफ़ है कि जो मारंग बलोच हैं और इस तरह के जो और लोग हैं जो कैंपेन चला रहे हैं, उनके खिलाफ फिलफौर एक्शन होना चाहिए, क्योंकि वो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ चल रहे हैं। आज बताएं, मारंग बलोच साहिबा को आगे कहना चाहिए था, कंडेम करना चाहिए था कि जो पाकिस्तान में चीजों ने, हामिद मीर को कंडेम करना चाहिए था। मैं तो हामिद मीर साहब के ऊपर हैरान हूँ कि हामिद मीर साहब जब इस्लामाबाद के ऊपर वो आके वहाँ बैठते हैं धरना देके, हामिद मीर साहब उनके कैंपों में जाके कहते हैं कि इनके सब ज्यादती हो रही है, फलाना हो रहा है। आज हामिद मीर साहब क्यों नहीं कंडेम करे? नहीं, ये बात को गलत नहीं शर्जील, मैं इस बात से आपकी इत्तेफाक नहीं करूंगी। ये बात को कुछ गलत रंग देने की, गलत तरफ लेके जाया जा रहा है। नईम कुरैशी साहब, आपकी तरफ आऊंगी कि वाकई कि आप जैसे अभी शर्जील ये कह रहे थे कि सीएम जो हैं सरफराज भुट्टी वो काम कर रहे हैं वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, वजीर दाखिला भी रह चुके हुए हैं वो, तो क्या वाकई वो काम कर रहे हैं? नजर तो नहीं आ रहा हमें। काम कर, आपको पता मुझे है, मालूम नहीं है, हो सकता है कि वो सुलेमानी टोपी ओढ़कर काम करते हों। देखिए शर्जील, थोड़ा सा नईम कुरैशी साहब को टाइम दे दीजिए, मैं फिर आपकी तरफ आऊंगी। जी जी जी। देखिए जिस तरह अब्दुल्ला गुल साहब ने फरमाया था कि ना एमपीए ना एमएनए बलूचिस्तान के नजर आते हैं, नजर ही नहीं आते, इसी तरह चीफ मिनिस्टर साहब की कारकर्दगी के लिए किसी गवाही की जरूरत पेश नहीं आती है। सिर्फ ये कहते हैं कि नहीं जी वो काम कर रहे हैं, वज़ीर आज़म बड़े जो है वो कंसर्न है। मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक हुक्मरान तबके की ये अप्रोच रहेगी कि ऐसे सारे मसाइल पे कभी आप आदिल राजा का नाम लेते हैं, कभी आप मारंग बलोच का नाम लेते हैं, कभी आप हामिद मीर का नाम लेते हैं, जिनके खिलाफ अभी ये फरमा रहे थे कि फिलफौर एक्शन लिया जाए, यानी दहशत गर्दों को ये पकड़ नहीं सकते, पाकिस्तान के खुले दुश्मनों को ये पकड़ नहीं सकते, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर कोई आदमी इनसे इख्तलाफ करता है तो उसको फौरन पकड़ लिया जाए, उसके खिलाफ फौरन एक्शन ले लिया जाए। इसके अलावा इनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। बलूचिस्तान की मौजूदा हुकूमत बिल्कुल नाकाम तरीन हुकूमत है। जिस तरह से ये हुकूमत बनी है उसके नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, और यही विफाकी हुकूमत का मैंने पहले भी अर्जी किया था कि देखिए संजीदगी और बुर्दबारी से इस मसले को देखने की जरूरत है। इस बात की अहमियत को समझने की जरूरत है कि विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। आप खुद बताइए कि जब से शहबाज शरीफ साहब की पीडीएम की हुकूमत बनी है, बलूचिस्तान और हमारे दरमियान दूरियां होती चली गई हैं, और हम ये कहते हैं कि उसमें अफगानिस्तान की ज्यादती भी हो सकती है, लेकिन हमारा ये काम है कि हम उन दूरियों को दूर करने की कोशिश करें। वो एक ऐसा बिरादर मुल्क है जिसे हम छोड़ भी नहीं सकते। उनके यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे हम बराबर मुतासिर होते हैं, तो उन्हें सिफारती सतह पे भी हम इंगेज नहीं कर पा रहे। वजीर खारजा कितनी दफा अफगानिस्तान गए, कितनी दफा वजीर दिफा बलूचिस्तान आए हैं। सिर्फ बयानबाजी से मसला हल नहीं होगा। हुकूमती लोगों को इस बात का एहसास करना चाहिए कि आप कभी सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा दें, कभी सहाफियों पे इल्जाम लगा दें, लेकिन असल जो काम है उसको करने में बुरी तरह नाकाम है। ना बलूचिस्तान में कुछ कर पा रहे हैं और ना ही खैबर पख्तूनख्वा में कुछ कर पा रहे हैं। तो बहैसियत पाकिस्तानी हमारा कंसर्न तो सिर्फ ये है कि जो लोग जैसे भी शर्जील का माइक खोलिए जरा, शर्जील भी कुछ बीच में बात करना चाह रहे हैं। किसी गवर्नमेंट है, एपीके में पीटीआई की गवर्नमेंट है, और पीटीआई के लोगों की प्रायोरिटीज क्या है? आप ये बताएं कि जब ये जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में आई है, ये जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट है, अफगानिस्तान से ला के लोगों को बसाया गया यहाँ पे, उसके ऊपर पीटीआई वाले लोग बात नहीं करते। इनके दौर में ला के बसाया गया, इनके दौर में ला के इनके अपने कैबिनेट मिनिस्टर कहते थे। फैसल वाबडा ने कहीं मैं प्रोग्राम में देख रहा हूँ, उन्होंने कहा
अपने दौर के मिनिस्टर्स कहते थे कि लोगों को लाके बसाया गया, कल कोई खतरनाक साबित होंगे, लेकिन इमरान खान किसी और मसले, मुझे समझ नहीं आता इमरान खान उस टाइम ये थे कि किस तरीके से ऑपोजिशन को दबाना कैसे है। देखिए हमारा शर्जील प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, आज हमारा टॉपिक बानी पीटीआई नहीं है, आज हमारा टॉपिक दहशतगर्दी है। नईम साहब बात ठीक कर रहे हैं, मैं चाह रही थी कि आप जो बात कर रहे थे, बुरी बात थी कि आपका माइक बंद हो गया था, मैं चाह रही थी कि आप इस बात को कमेंट करें, लेकिन आज हमारा टॉपिक ऑपोजिशन नहीं है, आज हमारा टॉपिक पीटीआई नहीं है, आज हमारा टॉपिक दहशतगर्दी है। तो बात देखें कि मैं वही, आप इधर नईम साहब ने अभी केपीके गवर्नमेंट की बात की, मैं उसकी बात के ऊपर बात कर रहा हूँ कि ये सारी दहशतगर्दी पाकिस्तान में क्यों आई है। जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी आई है, इनको कौन लेके आया है? पाकिस्तान में जो लोगों को अफगानिस्तान में मान लिया आपका मौका शर्जील, मान लिया। अब नईम साहब को थोड़ा सा शामिल गुफ्तगू करने दीजिए, उनकी बात को जरा कंप्लीट होने दीजिए। जी बेनजीर साहबा, मैं यहाँ इनकी तसल्ली करवा दूं। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान के हम सब यहाँ इसलिए बैठे हैं, यहाँ गुफ्तगू इसलिए कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की गुफ्तगू करनी है, हमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। खुदा के लिए पाकिस्तान पे रहम करें, हकायक के बरखिलाफ गुफ्तगू बंद करें, ये कहना बंद करें कि इमरान साहब इन लोगों को लेकर आ गए। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि तालिबान के हवाले से पॉलिसियां कहाँ बनती हैं, कौन सी अथॉरिटी है जो ये सब चीज करती है। इससे बहुत सारी बातें खुलेगी, बहुत सारी बातें हम कह नहीं सकते, लेकिन हकीकत यह है कि क्या अभी वजीर दिफा ने ये बात नहीं कही कि ये जनरल फैज हमीद साहब और जनरल बाजवा साहब का मंसूबा था? क्या अब्दुल मालिक साहब ने अभी ये नहीं कहा? और क्या ये तारीखी हकीकत नहीं है कि इमरान साहब के दौर में ये नहीं आए थे, ये बाद में लाके बसाए गए थे? और ये अगर आप ये कहते हैं कि भाई ये इदारा बहैसियत फौज अगर एक इदारा है, तो वही सबसे ज्यादा इस बात में जिम्मेदार हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी को देखें। उन्हीं का अगर ये फैसला था तो आप किसी एक सियासी शख्स सर वो देख रहे हैं, बस हुकूमतें भी जिम्मेदार होती हैं। बेसिकली फैसले जो बेसिक फैसले होते हैं वो हुकूमत ही जिम्मेदार होती है, चाहे वो पीटीआई की हो या पीपल्स पार्टी की हो या जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो। अब अब्दुल्ला बस एक जुमला मुकम्मल करने दीजिए। जी यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप ईमानदारी से ये कहें ना कि भाई देखिए आज नहीं लड़े, आज देखें खुद मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। अब्दुल्ला आपकी तरफ, अब आप देखेंगे हम बात करें दहशतगर्दी पर, वापस आ गई बात पीटीआई पे, बानी पीटीआई पर, और किसने बसाया कब लाया, ये तो तारीख जो है दहाइयों पर बसी हुई है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक तो शुबा नहीं है कि तारीख तो बहुत ही फर्क है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक ही मुअज़्ज़िज़ हमारे शुरका हैं, उनकी अपनी राय है और बड़ी एहतराम है उस राय का, लेकिन हकीकत ये है कि क्या ये पाकिस्तान दहशतगर्दी खुद लेके आया था? क्या उसने कोई ख़त लिखा था कि जनाब दहशतगर्दों तशरीफ़ लाओ? क्या उसने अमेरिका को बुलवाया था कि आप आएँ और हमारे पड़ोस पर हमला करें और पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो? क्या उसने रूस को दावत दी थी, सोवियत यूनियन को, कि आप आएँ और जनाब आप जो है वो दरियाए आमू पार करके अफगानिस्तान में घुस जाएं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का बाजार करें? हमने तो सिर्फ और सिर्फ अपना दिफा किया, और कोई भी मुल्क जो है वो अपना दिफा करता है। क्या अमेरिका में दहशतगर्दी नहीं हुई? क्या जो है बरतानिया के अंदर दहशतगर्दी नहीं हुई? क्या इंडिया में दहशतगर्दी आए दिन जो है वो नहीं हो रही? क्या दीगर दुनिया के ममालिक में दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ नहीं होती? तो पाकिस्तान, हमें मालूम है मुश्किलात हैं, और पहले पाकिस्तान का जहाँ महलो वकू उसमें अच्छाइयाँ हैं, वहाँ कुछ हमारे लिए मुश्किलात भी हैं। हमारा तो कसूर नहीं है ना कि दुनिया की 2 सुपर पावरें जो है वो आके हमारे पड़ोस में बैठ के यहाँ अदम इस्तेहकाम करती रहीं और एक तरफ भारत जो है वो लगा हुआ है। तो ये तो हमारा कसूर नहीं है, बस ये हमारे लिए, इसको आप कह सकते हैं कि वी आर विक्टिम ऑफ आवर टेरिटोरियल ये जो हमारी जियोपॉलिटिकल जियोग्राफिकल जो सिचुएशन है, हम वी आर विक्टिम ऑफ इट। ये हमें जंग मजबूरी है, ये हमने लड़नी है। इसको छोड़ें कि कौन क्या करता है, वरना तारीख में अगर बताना शुरू हो जाऊं तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएगी। तो वो फिर मतलब हम फिर 1973 में चले जाएंगे। तो मैं नहीं जाना चाहता उस माहौल में। हम आज अपनी दहशतगर्दी की बात करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अच्छा हुआ बुरा हुआ, इमरान खान साहब अच्छे थे, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब अच्छे थे, ज़ियाउल हक साहब अच्छे थे, या आप अच्छी हैं या मैं अच्छा हूँ, इसको छोड़ के आज हमने इस दहशतगर्दी को कैसे निपटना है उसके ऊपर बात करें। बेहतर यह है कि हमें
जो प्राइवेट आर्मीज रखी हुई हैं, जो प्राइवेट लेवीज रखी हुई हैं, इनको ख़त्म कर देना चाहिए और मुकम्मल रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है उनको कायम करना चाहिए। गैर ममालिक के अंदर जो है अपना मुकदमा जो है हमें सिफारती तौर पर लेके जाना है, जहां हमने ये बताना है कि जी यूएन के अंदर के बीएलए जो दुनिया के 5वें नंबर की दहशतगर्द तंजीम है, डिक्लेयर्ड नंबर जो है, उसको उसके लिए आप जो है दुनिया हमारी क्या मदद करेगी, उसके हवाले से कौन से हमें जो है वो सिक्योरिटी मेजर्स जो है वो लेने पड़ेंगे, उसके लिए दुनिया जो है वो हमें कौन सी सैटेलाइट इमेज जो है वो फराहम करेगी या हमें जो है वो कोई ऐसा इक्विपमेंट देगी। तो मेरे ख्याल में ये हैं वो चीजें जिनके ऊपर बात करनी चाहिए। क्या कोई मुल्क, चाहे कोई सरकारी हो, कोई फौजी जनरल हो या कोई वो सिविलियन वजीर आजम हो या कोई और हो, क्या वो चाहेगा कि उसके मुल्क में दहशतगर्दी हो? सवाल ही नहीं पैदा होता। कोई भी हुब्बे वतन इंसान ये नहीं चाहता। बस तो ये हम जो सर्कमस्टांसेस जो बन गए उसके हवाले से हमारी मजबूरी है। आज अमेरिका जो है अफगानिस्तान में असला छोड़ के गया और वो असला पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। ये वो तल्ख हकीकत है जो हमें देखनी है। हमें ये भी बात करनी है अमेरिका से कि जनाब दोहा अकॉर्ड के अंदर आप और अफगान तालिबान दोनों गारंटर थे। आप लोग किधर हैं आज उस गारंटी को पूरा करने के लिए? तो ये हमें बात करनी है। आपने हमारा $700 मिलियन जो कोएलिशन सपोर्ट फंड का था वो अदा करना था, वो आज कहाँ है वो पैसा? तो ये वो बातें हैं। और इंडिया के ऊपर जो उनकी वहां खुले आम, देखिए ना, राजनाथ सिंह कोई मामूली तो नहीं बंदा। जब उसने इंटरव्यू दिया तो वो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया था। जब नरेंद्र मोदी ने जलसे में एक्सेप्ट किया तो उस टाइम पे वजीर आजम था। जब अजीत डोवल ने ये बात तस्लीम की कि हाँ हम टारगेट किलिंग कराते हैं पाकिस्तान के अंदर और हम दहशतगर्दी को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान में, तो उस टाइम पे अजीत डोवल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था। जब सुषमा स्वराज वजीर खारजा थी इंडिया की तो उसने कुलभूषण यादव के लिए ये कहा था कि ये भारत माता का बेटा है और हम हर हालत में इसको प्रोटेक्ट करेंगे। आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कोई ये पूछे कि एक दहशतगर्द है, उसने इकरार जुर्म किया हुआ है, उसको सजाए मौत कब मिलेगी? ये हैं वो बातें जो मेरे ख्याल में मिनहसुल कौम हमें तकसीम नहीं बल्कि इत्तेहाद करना पड़ेगा। ये आज आप और मैं और दीगर हमारे अहबाब टीवी के ऊपर बात कर रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि आज जो दहशतगर्दों से जो लड़ रहे हैं वो कौन लोग हैं? क्या आप और मैं लड़ रहे हैं बेनजीर साहिबा? सिक्योरिटी फोर्स। तो फिर कौन लड़ रहे हैं? किसके बच्चे जो है वो शहीद हो रहे हैं? किसकी जो है कुर्बानियां? अभी ये देखें, टनल के अंदर, सुरंग के अंदर जो है वो ट्रेन रुकी हुई है, दोनों अतराफ से सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेरे में लिया हुआ है, लेकिन ये दहशतगर्द बुज़दिल होते हैं, ये बेरहम हुआ करते हैं, ये जो है बेहया होते हैं, इनका कोई दीन ईमान, इनका किसी वतनियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। और ये सिर्फ इनकी जो ताकत और इनकी जो सो कॉल्ड बहादुरी है वो मासूम बच्चों और औरतों के ऊपर निकलती है। ये तो बेगैरती की आला तरीन मिसाल होते हैं जो कि छुप के जाते हैं, गीदड़ की तरह हमला करते हैं, बुज़दिल होते हैं और रात के अंधेरे में जो है हमला करते हैं। ये कभी गैरत नाम की कोई चीज इनसे गुजर के नहीं गई होती, छू के नहीं जाती। आज हमें इनके ऊपर बात करनी है। हमने एक कौम, एक मिल्लत बन के बात करनी है। ये दहशतगर्दी अगर हमने बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर न रोकी तो ये सिंध में जाने के लिए तैयार खड़ी है, ये पंजाब के इस साउथ के इलाके के अंदर आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप देखेंगे। ये इसलिए हमें हुकूमत को कुछ स्टर्न मेजर्स लेने पड़ेंगे, खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और केपी हुकूमत जो है वो बुरी तरीके से नाकाम हो गई। वो वजीर आला हाउस और वजीर आला सेक्रेटेरिएट से ज्यादा उनकी हुकूमत नहीं है। आप कुर्रम में देख लें, आप दीगर इलाकों में देख लें, देखें तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो एक तरफ लड़ रही है, इन सब के जो है अमाज गाहें और ठिकाने कहाँ हैं? अफगानिस्तान में। और अफगानिस्तान में ये आज के नहीं है, ये तब के हैं जब अमेरिका बहादुर खुद वहां मौजूद था। सूबा नूरिस्तान के अंदर एक जगह थी नौम, जहां रॉ, मोसाड, सीआईए और एनडीएस का एक जॉइंट हेडक्वार्टर बना हुआ था। वहां बैठ के कुन्नड़ के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फरोग दिया जाता था। आज अमेरिकी असला इस्तेमाल होता है, अमेरिकी नाइट विजन इस्तेमाल होती है, उनकी स्नाइपर राइफल इस्तेमाल होती हैं, सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट्स इनको सैटेलाइट इमेज के जरिए भारत फराहम करता है। तो फिर कौन इसका जिम्मेदार हुआ? ये बात करें ना।
नईम कुरैशी साहब, अब देखिए बात यही हो रही है कि कौन इसका जिम्मेदार है। जो हो गया तो हो गया, किसने बसाया, अब वो तारीख का हिस्सा हो गया। अब सवाल ये है कि अगला लाएअमल क्या है। जैसे कि अभी बता रहे थे कि अफगानिस्तान में उन्हें जदीद टेक्नोलॉजी फराहम की जाती है, दहशत गर्दों को मिनिस्टर्स का प्रोटोकॉल दिया जाता है, फिर उन्हें तैयार करके यहाँ भेजा जाता है कि वो यहाँ पर मासूम शहरियों को या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाएं। फरमाया है, मैं उनके ख्यालात की मुकम्मल तायद करता हूँ। बिल्कुल। मैं भी तो इसी बात पर इसरार कर रहा हूँ अपने मुस्लिम लीग के दोस्त से कि इन चीजों से आप निकले। आपका इनका स्कोप बहुत लिमिटेड है। ये पीटीआई से और सोशल मीडिया से आगे नहीं निकलते। हमें बाहर देखना है, हमें इंडिया को देखना है, हमें दहशत गर्दों को देखना है, हमें अफगानिस्तान को देखना है। और ये सब काम किसने करने हैं? ये मैंने, ये आपने नहीं करना है, ये हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। और जब हम ये कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान हमें इसमें बहुत पीछे नजर आती है, तो वो फिर उनके पास कोई डिफेंस नहीं होता, तो फिर वो इधर आ जाते हैं कि साहब ये फला दौर में आए थे, कब आए थे। बिल्कुल सही बात है कि ये कब आए, किस तरह आए। मैं ये कहता हूँ, इदारे ने, बिल फर्ज कर लीजिए कि एक इदारे ने फैसला किया भी था, अमल में जाके वो फैसला गलत भी हो भी गया, तो भी उससे क्या फर्क पड़ता है? करना तो हमने ही है, अब निमटना तो हम नहीं है। हम तो हमें अब वहां अपनी खुद एहतसाबी करने की जरूरत है, बजाय इसके कि यहाँ आप और मैं टीवी पे बैठ के ये कहने लगे कि साहब बहुत सब कुछ सही हो रहा है, बस कुछ लोगों का ख्याल है। हमारा काम लोगों तक सही मालूमात पहुंचाना है, लोगों को सही राय बतानी है। तो हम यही कहना चाहते हैं, जो अब्दुल्ला गुल साहब कह रहे हैं कि हुकूमत पाकिस्तान का ये काम है। जब तक हम इस सतह पे काम नहीं करेंगे, जब तक सूबाई हुकूमत कोई अमली इक़दाम नहीं उठाएगी जो कि आम आदमी को भी नजर आए, आपको भी नजर आए, हमें भी नजर आए, हम टीवी पे आके ये ना कह सके कि जनाब हमें तो हुकूमत नजर नहीं आती, और आप कहें नहीं नहीं हुकूमत हमें नजर आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि तमाम तर दावों के बावजूद दहशतगर्द जब चाहते हैं इत्मीनान से आते हैं, पाकिस्तान की सरहद के अंदर भी आते हैं, कुछ तो अंदर ही मौजूद है, कुछ बाहर से भी जब चाहते हैं आ जाते हैं, हमला करते हैं और चले जाते हैं। ये हकीकतन बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये सिक्योरिटी इदारे हैं जो इतनी कुर्बानियां देके जो है इन चीजों को कर रहे हैं, वरना तो हम तो बहुत पहले हार चुके होते इनसे। ये तो हमारे सिक्योरिटी इदारों की कुर्बानियां हैं कि जो हम आज भी एक कौम की हैसियत से खड़े हैं। लेकिन फिर भी जो लोग इख्तिदार में हैं उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, उनको ये बात समझने की जरूरत है कि हमारे दुश्मन जो है वो अंदर भी है बाहर भी है, उनके लिए मजबूत पॉलिसी होनी चाहिए जो कि हमें नजर आनी चाहिए। बुजरा बलूचिस्तान में हमें नजर आए, डर के मारे नहीं जाते। आप यकीन करें, ये बुजरा डर के मारे नहीं जाते हैं बलूचिस्तान। कितनी दफा वजीर दिफा जाते, एक दफा मोहसिन नकवी साहब बलूचिस्तान गए, उसको 50 बार गाते हैं कि वो बलूचिस्तान गए थे। उनके बलूचिस्तान जाने से क्या फर्क पड़ गया? तो जब तक हम बहुत संजीदगी से अपनी हुकूमत से मुतालबा नहीं करेंगे, जब तक हुकूमत को मजबूर नहीं करेंगे, उन्हें एहसास नहीं दिलाएंगे, तब तक ये मसला हल नहीं होगा। क्यों शर्जील, ऐसा ही है? अभी नईम कुरैशी साहब कह रहे हैं कि हमें वहाँ नज़र नहीं आते हैं, और वाकई में उस तरीके से, जिस तरीके से पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना है, उस तरीके से हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत उस तरीके से हमें एक्टिव नज़र नहीं आ रही है। हर चीज़ पर बात हो रही है, मईशत पर बात हो रही है। अगर अमन होगा तो मईशत होगी ना। अगर अमन होगा पाकिस्तान में तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए आएंगे, सरमायाकार आएंगे ना। ये एक कॉमन सेंस की बात है। दूसरी बात है, ऑपोजिशन पे कीचड़ उछाली जा रही है, ठीक है आपका काम है, आप कीजिए, वो लोग भी आपके लिए कर रहे हैं, मगर ये जो दहशतगर्दी का मामला है इस पे हमें कोई इतनी सीरियसनेस नजर नहीं आ रही गवर्नमेंट की जानिब से। देखें, अब्दुल्ला साहब बड़ी कदर करता हूँ, उन्होंने एक बात की है कि इंटरनेशनली सतह के ऊपर आवाज को उठाया जाए। देखें, जब इंटरनेशनल सतह पे, मैं कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा बैठा हूँ, मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। मैं हॉलैंड के अंदर इसलिए मौजूद हूँ जहाँ पे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। कभी आज तक, मैं पिछले 2 सालों से देख रहा हूँ, जब भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बाहर इकट्ठे होते हैं ये लोग, पीटीआई के जो चंद एक टोला है, वो सिर्फ इकट्ठा होता है फौज के खिलाफ, पाकिस्तान फौज के खिलाफ बात करता है। कभी इन्होंने आज तक यहाँ पे बैठ के ब्रसेल्स के अंदर अमेरिका की लॉबिंग जाहिर की हुई है? क्या लॉबिंग हम अच्छी चीज के लिए हायर नहीं करते? हम अपने पाकिस्तान की इमेज को बेहतर बनाने के लिए जो भारत दहशतगर्दी कर रहा है, जो बलोचिस्तान की फंडिंग कर रहा है, कश्मीर में जाती कर रहा है, कि हम इस आवाज को उठा नहीं सकते? लेकिन बदकिस्मती है कि इन लॉबिंग का मकसद ये है किस तरीके से पाकिस्तान फौज के खिलाफ
हमारे आर्मी चीफ जो हाफिज आसिम मुनीर साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाए, और ये लोग कर रहे हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ, अब्दुल्ला साहब की बात का मैं बड़ा कदर करता हूँ, लेकिन अब्दुल्ला साहब को मैं बताना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक पिछले 3 सालों में लॉबिंग हायर की है सिर्फ पाकिस्तान फौज के खिलाफ, किस तरीके से पाकिस्तान फौज को यहाँ पे बदनाम किया जाए, इन्होंने आज तक कभी बात नहीं की। और देखिए जो आप बात कह रहे हैं कि वहां पे नजर नहीं थे, प्राइम मिनिस्टर साहब पिछले महीने वहां पे कोयटा अभी दौरा प्राइम मिनिस्टर ने किया है, और वहां पे जाके जो हम मामला उनको देखते हैं। अभी जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब नहीं गए, मोहसिन नकवी साहब का आप इनको मेरे ख्याल में ये कोई नईम साहब को कुछ ज्यादा ही मोहसिन नकवी साहब के बुगल में मुब्तला है, कि जाके देखें जाके मोहसिन नकवी साहब ने कितने दौरे किए हैं, और मोहसिन नकवी साहब की क्या नाम है यहाँ पे बैठ के चलिए इस मौके पे मेरे ख्याल में तंग नहीं करना चाहिए, सबको मिलके मेरे ख्याल में जो है वो बात को एक फ्रूटफुल रिजल्ट की तरफ लेकर जाना चाहिए। और प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो गया। नईम साहब आपसे बात करनी थी मगर अब दामन वक्त में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। और जाते जाते यही बात कि हुकूमत हो या अपोजिशन, मुल्क सबका है, ये पाक सरजमी सबकी है। अगर ये मुल्क है, ये रियासत है, तो हुकूमत की सियासत भी है, अपोजिशन की सियासत भी है। और अगर खुदा न खास्ता इसको कोई नुकसान पहुँचता है तो हम सबको नुकसान पहुँचेगा। बेनज़ीर मेहदी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ज़्यादा रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।